हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है आईपीएस क्लियर का पेपर हो चुका है 5 दिसंबर को और 12 दिसंबर का पेपर था। काफ़ी इजी पेपर था। रीजनिंग जो मैंने कराया था वैसे वैसे ही क्वेश्चन आए थे। उसी तरह मैथ में जो मैंने क्वेश्चन कराए थे जैसे सिंप्लीफिकेशन का हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन का हो गया, तो सारे वैसे क्वेश्चन थे। बस सिंप्लीफिकेशन के अंदर कुछ क्वेश्चन जो थे फ्रैक्शन वैल्यू की दिए गए थे, ठीक है। तो थोड़ा उसकी वजह से लेवल थोड़ा सा अप हो गया मैथ का। बाकी रीजनिंग और इंग्लिश ईजी था जैसे पिछले साल जैसा था, ठीक है। तो देखो अभी पेपर हो चुका है कवर, अभी पेपर हो चुका है। और तो अभी देखिए अभी एसबीआई अप्रेंटिस का पेपर आने वाला है, तो मैंने अब उसके लिए पजल्स के कुछ क्वेश्चंस है वो करा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं पहले जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक पजल का क्वेश्चन है, काफी सिंपल पजल है, बस ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पक्का देखने को मिलेगा। कौन से? एसबीआई अप्रेंटिस के अंदर, ठीक है। देखिए 6 पर्सन रीड द डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स एंड अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। फ्रॉम डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला गया एंड फ्रॉम लेफ्ट एज पर द नंबर ऑफ। देखिए नंबर जो है सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझा आपको। A reads just more books than the one who read 8 books। A जो है वो खाली जो 8 बुक रीड कर रहा है उससे खाली जस्ट आगे, मतलब ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है E reads more book than A, E reads more book than A but less than B, but less than B। इस लाइन का मतलब ये हो गया। D reads more book than C, D जो है C से ज़्यादा बुक्स पढ़ता है। Only one person read less than book than the one who reads 8 books। B जो है खाली एक से ज़्यादा है, मतलब कोई एक पर्सन होगा जो 8 से खाली एक ही कम है। तो ऑब्वियसली बात है ये डायग्राम बैठ गया, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 6 लोग हैं। 8 यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, और एक ही पर्सन जो है वो 8 से कम है, ठीक है। मतलब 8 जो बुक रीड करता है ना 8 बुक्स, उससे खाली एक ही कम है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? डी रीड्स मोर बुक देन ए बट लेस देन बी। डी रीड्स मोर बुक देन ए बट लेस देन बी, ठीक है। वो लिख लो बाजू में। एफ रीड फेवर बुक डी हु रीड्स 25 बुक्स। एफ रीड फेवर बुक डी, एफ जो है फेवर बुक पढ़ता है, डी हु रीड्स 25 बुक्स, डी जो है 25 बुक्स रीड करता है, ठीक है। अभी सपोज मैं अगर बी को यहाँ बिठा दूँ और डी को यहाँ बिठा दो, 25 यहाँ पर बिठा दिया, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, और डी हु रीड्स 25 बुक्स ऐसा बोला गया। द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मोर देन डी इज द वन मोर पर्सन, द पर्सन हु रीड द बुक मोर, क्या बोला इसलिए मतलब द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मोर बुक्स देन डी, डी से जितने लोग ज्यादा है, इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड बुक्स लेस देन एफ, ठीक है। अगर मैं एफ को यहाँ बिठा दूँ तो मतलब क्या बोला था, एफ जितने लोग एफ डी से डी हु रीड, देखो द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मोर बुक, डी से जितने लोग ज्यादा है। अब डी से जितने लोग ज्यादा है ऑब्वियसली बात है एफ से उतने लोग कम ही हो, ऐसा बोला है ना। मोर देन बुक्स द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड बुक्स लेस देन एफ, एफ से उतने लोग नीचे काम करते हैं, ठीक है। अगर एफ यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, और एफ यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। बी ई ए बोला है ना, बी ई ए ऐसा भी हो सकता था, ई यहाँ भी आ सकता था, ठीक है। एफ इधर भी आ सकता था, ठीक है। देखते हैं अभी डी सी जो है, डी जो है सी से बड़ा है, यहाँ भी सी ए भी आ सकता है। उसके बाद ठीक है बी डी ए बोला है, बी डी ए ये भी बैठ गया, ठीक है। बोला ए रीड लेस, ए रीड लेट 8 बुक्स लेस देन डी। ए जो है डी से कितने बुक्स कम पढ़ता है? 8 बुक्स कम पढ़ता है। 25 में से 8 निकाल दो, कितना बचता है? 17 बचता है कि नहीं। डी जितने बुक्स पढ़ता है उससे खाली 8 कम पढ़ता है, कौन सा? ए पढ़ता है। तो 25 में से अगर मैं 8 निकाल दूँ तो 17 बचता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। क्रॉस चेक कर लो कैसे सही बैठाया गया मैंने। क्या बोला? ए रीड्स जस्ट मोर बुक्स देन द वन हु रीड एवरी बुक्स, यहाँ तक सही है, ठीक है। ये भी सही है। ई रीड मोर बुक्स देन ए, ई रीड, ठीक है, यहाँ तक भी सही। बट लेस देन बी, यहाँ तक भी सही है। डी रीड्स मोर बुक्स देन सी, डी जो है सी से ज़्यादा, ये भी सही है। ओनली वन पर्सन रीड लेस देन बुक्स देन द वन हु रीड 8 बुक्स, 8 बुक्स खाली एक ही कम है, इस लाइन का मतलब ये है। डी रीड मोर बुक देन ए, डी रीड्स मोर बुक देन ए बट लेस देन बी, यहाँ तक भी सही है। द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड डी इज मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड द लेस देन एफ, एफ से जितने लोग कम है उतने डी से ज़्यादा लोग हैं, ये भी सही है। डी रीड्स मोर बुक देन ई, डी रीड्स मोर बुक देन ई, ए रीड्स 8 बुक लेस देन डी, ए रीड्स लेस 8 बुक जो है डी से कम करता है। तो अगर डी 25 है तो 8 माइनस करो 17 आ जाता। उसी तरह हमारे जो है प्रॉपर्ली पजल बैठ चुका है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पजल बैठ सकता है। लेफ्ट से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा था, इसे 25 17 8, ये भी सही पैटर्न बैठ चुका है। 6 लोग प्रॉपर्ली बैठ गए,
जो बोला था वो सारे बुक्स जितने रीड करे थे वो नीचे बुक्स का उनका संख्या दी गई है, ठीक है। इसी तरह मैंने पजल आपको एकदम प्रॉपर वे में समझाया, ठीक है। ऐसे ही पजल आपको आईपीएस क्लर्क के अंदर को भी देखने को मिला है, ठीक है। ऐसे एक पजल आया था, इसलिए मैं आपको एक कराया था कि ऐसा पजल एसबीआई पूछ सकता है, ठीक है। 5 मार्क का वेटेज है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पजल्स हो, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मुझे फ्लोर बेस्ड पजल समझना है या फिर बॉक्स बेस्ड पजल समझना है या फिर लीनियर बेस्ड पजल समझना है। कोई भी पजल का डाउट हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने करा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।